साने गुल प्लाजा में जाम बहक अफराद की तादाद 26 हो गई। 73 अफराद ताहाल लापता। गुल प्लाजा आग से मुकम्मल तबाह। हफ्ते की रात लगने वाली आग पर 36 घंटे बाद काबू पा ही लिया गया। कूलिंग का अमल जारी था। तीसरी मंजिल पर फिर आग भड़क उठी। रेस्क्यू हुकाम ने फर्स्ट फ्लोर पर ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया। लाशें निकलने का सिलसिला भी जारी। तर्जुमान निधि के मुताबिक ज्यादातर लाशें आसा की सूरत में निकली। तमाम लाशें नाकाबिल शनाख्त हैं। आतिशबाजी से इमारत के 2 हिस्से मुनहदिम हो चुके। रेस्क्यू एहलकार 40 घंटे बाद गुल प्लाजा की जली हुई इमारत में दाखिल हुए। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक मलबा क्लियर करने में 15 से 17 दिन दरकार है। इमारत मुकम्मल तौर पर खस्ताहाल हो चुकी। करीबी इमारत के पिलर्स भी टेढ़े हो गए। रेस्क्यू हुकाम की जानिब से जाम बहक और जख्मियों की फहरिस्त जारी। मरने वालों में खातीन भी शामिल। अस्पताल लाए तमाम जख्मियों को डिस्चार्ज कर दिया गया। लापता अफराद के नामों की फहरिस्त सामने आ गई। कराची में तासरों की अपील। आज भी बाजार बंद रहे। कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स का मुनसिफाना तहकीकात का मुतालबा। सिंध बार काउंसिल का यौम सियाह। सिंध हुकूमत का सानहा गुल प्लाजा में जाम बहक अफराद के वरसा के लिए 1-1 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान। गुल प्लाजा की दोबारा तामीर और तमाम 1200 दुकानदारों की बहाली का ऐलान। सानहा गुल प्लाजा पर इजलास के बाद गुफ्तगू में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, इमदादी रकम की फराहमी 24 घंटे में शुरू हो जाएगी। शायद पूरी इमारत गिरानी पड़े। कमिश्नर की सरबराही में वाक़ई की इंक्वायरी होगी। ज़रूरत पड़ी तो तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन भी बनाएंगे। अगर इंक्वायरी में तखरीब कारी के शवाहिद मिले तो उस पर सख्त एक्शन होगा। वज़ीर आला ने कहा, गलतियाँ हैं, बिल्कुल हैं, इंक्वायरी में सामने आएगा। अवाम को जवाब दे हैं, ऑपोजिशन की किसी बात के जवाब दे नहीं। इंक्वायरी में तवज्जो गलतियां ठीक करने पर होगी। गुल प्लाजा में आग लगने के फौरी बाद की वीडियो सामने आ गई। आग लगने के बाद इमारत में फौरी धुआं भर गया। फंसे हुए लोग चीखते रहे, दरवाजा तोड़ो, ताला तोड़ो वरना लोग मर जाएंगे। दूसरी जानिब मेयर कराची की भी गुल प्लाजा आमद। कहा, 18 लाशों की शनाख्त हो चुकी। साने गुल प्लाजा में बड़े नुकसान पर ऑपोजिशन सरापा एहतजाज। एमक्यूएम का सिंध असेंबली से वॉकआउट। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा। ऐवान ने साने गुल प्लाजा के शहादा के लिए खसूसी दुआ। एमक्यूएम ने एहतजाज किया तो सूबाई वज़ीर सईद गनी ने कहा, मामले को सियासी रंग देना मुनासिब नहीं। हमारी कोताहियां हैं, उजागर करें मगर शोर न करें। एमक्यूएम वाले तमाशा लगाना चाहते हैं तो उनकी मर्जी है। जमात इस्लामी के रुकन मोहम्मद फारूक ने कहा, हुकूमती नुमाइंदे मौके पर मौजूद नहीं थे। SBCA गैर कानूनी तामीरात में मुलविस है। एमक्यूएम की साने पर डिप्टी कमिश्नर ईस्ट के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का साने की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालिबा। कहा, इस्लामाबाद में कराची की ख्याली तस्वीर पेश की गई। सारी ब्रीफिंग जलकर खाक हो गई। गुल प्लाजा पर मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध कामरान टिसोजी ने कहा, हमने सियासत नहीं करनी, तमाम मुतासरीन को मुआवजा मिलना चाहिए। वज़ीर आला से बात करूंगा, 10 खत लिखूंगा। गुल प्लाजा में इजाजत से कहीं ज्यादा दुकानें बनाई गई। खारजी रास्तों पर भी दुकानें बनाए जाने का इंकशाफ। गुल प्लाजा का कॉम्प्लेक्स प्लान और तामीराती तफसीलात सामने आ गई। कराची का सफ़े अव्वल तिजारती मरकज चंद ही घंटों में जलकर राख हो गया। संगीन कोताहियां सामने आई। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के दस्तावेजात के मुताबिक गुल प्लाजे की इमारत 1980 में तामीर की गई। 1998 में अजाफी मंजिल तामीर की गई। पार्किंग एरिया में दुकानें बनाई गई। छत को पार्किंग में बदला गया। नक्शे के मुताबिक गुल प्लाजा में सिर्फ 1021 दुकानों की तामीर की इजाजत थी। नक्शे के खिलाफ 1200 दुकानें तामीर की गई। 179 दुकानें गैर मंजूर शुदा थीं। राहदारी और बाहर निकलने की जगहों पर अजाफी दुकानें बनने से ही लोग बाहर ना निकल सके। तहकीकाती टीम ही हतमी रिपोर्ट देगी जिसमें आग और अमवात की असल वजूहात सामने आएंगी।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात मुतवक्के। शहबाज शरीफ आज स्विट्ज़रलैंड रवाना होंगे। आलमी रहनुमा और तंजीमों के सरबराहान से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म 56वें आलमी इक़्तिसादी फोरम में शिरकत करेंगे। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्की ज़राअत की पैदावार बढ़ाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर। पाक चीन एग्री इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक ज़रूरी मईशत है। हमारी 65% आबादी दही इलाकों में रहती है और काम करती है। ज़राअत पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है। सेनेट में अलामा नासिर अब्बास की बतौर अपोजिशन लीडर तकर्री पर इत्तफाक। वफाकी वज़ीर कानून आसिम रशीद तारड़ का कहना है, सेनेट में अलामा नासिर अब्बास अपोजिशन लीडर होंगे। नोटिफिकेशन हो रहा है। सेनेटर अली जफर ने कहा, चेयरमैन सेनेटर इत्तेहादी वकार ने अलामा नासिर अब्बास की तकर्री पर इत्तफाक किया है। सॉफ्ट वुमेन फुटबॉल चैंपियनशिप में पाक भारत कप्तानों ने सियासत को रद्द कर दिया। मैच से एक दूसरे से हाथ मिलाए। पाकिस्तानी कप्तान काया बुखारी का स्पोर्ट्समैनशिप का भरपूर मुजाहिरा। हिंदुस्तानी कप्तान को अजरक पहनाई। हिंदुस्तानी कप्तान मुस्कुराई, शुक्रिया अदा किया। दौरे पाकिस्तान के लिए 17 रुकनी ऑस्ट्रेलियाई स्क्वाड का ऐलान। मिचेल मार्श क़यादत करेंगे। चीफ सेलेक्टर जॉर्ज बेले का कहना है, टिम डेविड और जोश हेजलवुड वर्ल्ड कप तक फिट हो जाएंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज 29 जनवरी से लाहौर में होगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है, आईनी तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन की हैसियत तब्दील हुई। बानी से मुलाकात होगी तो गुफ्तो शनीद आगे बढ़ेगी। जिस तरह बाकी कमेटियों का बायकॉट किया, इस तरह जुडिशल कमीशन इजलास में भी नहीं गए। जुडिशल कमीशन इजलास में शिरकत का फैसला बानी से मुलाकात के बाद करेंगे। हाउस को मजबूत करें, गैर मशरूत हिमायत करेंगे। महमूद खान अचकजई का कौमी असम्बली में बतौर अपोजिशन लीडर पहला खिताब। कहा, पाकिस्तान मुजाहिरों और तहरीकों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ऐवान के तकद्दुस के लिए हर कदम उठाने को तैयार हैं। बानी पीटीआई से मुलाकातों पर पाबंदी फौरी खत्म की जाए। नवाज शरीफ से ओहदे के लिए कोई राब्ता नहीं किया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, कौमी असम्बली की तरह सेनेट में भी अपोजिशन लीडर का तकर्रुर किया जाए। साने गुल प्लाजा पर सेनेट में भी बहस। पीपल्स पार्टी की शहरी रहमान ने कहा, बिलाशुबा दिल करार स्वान है। हर बात पर सियासत करना भी ठीक नहीं। ये कहना बिलावल अपनी कारकर्दगी पेश ना करें, इस सियासत की ज़रूरत नहीं थी। साने की जगह पर सिंध हुकूमत की तमाम इंतजामें मौजूद है। तहरीक इंसाफ के अली जफर ने कहा, यह सूबाई हुकूमत की मुकम्मल नाअहली है। बदउनवानी के नताइज होते हैं। बिल्डिंग कवानीन पर अमल दरामद का मसला है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन बोले, हुकूमत ताजरों के नुकसानात का अजाला करे, उनकी मुकम्मल मुआवनत करेगी। तहकीकात के बाद ही आग लगने की वजह मालूम हो सकेगी। बुलंद इमारतों में हंगामी अखराज के लिए मौसर इकदाम नागुज़ीर हैं। सियासत और इल्ज़ाम तराशियों में मुलव्विस अनासिर को होश से काम लेना चाहिए। मंजिला इमारत में लगी आग पर काबू पाने में 33 घंटे लग गए। ना जाने कितने लापता अफराद इमारत में मौजूद हैं। माफिया सिस्टम को मुसल्लत करने वाले और मेयरशिप पर कब्जा करने वालों को जवाब देना पड़ेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की सिंध हुकूमत पर सख्त तनकीद। कहा, यह है सिंध में 17 साल लगातार हुकूमत करने वाली पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी। कराची में तामीराती काम, रेस्क्यू ऑपरेशन में भी रुकावट। रेस्क्यू एहलकार और फायर फाइटर जान की परवाह किए बगैर ऑपरेशन में मसरूफ। ग्रीन लाइन के लिए खोदी गई सड़क वबाल बन गई। आग बुझाने वाले रेस्क्यू एहलकार पाइप की जद में आ गए। ग्रीन लाइन के गड्ढों में गिरकर जख्मी हो गए। फुटेज सामने आ गई। यहाँ पे हमारा
भाई फंसा हुआ है ना, इसलिए हम यहाँ पे आए। अबरार नाम है उसका, मोहम्मद अबरार। वो 15 साल का है, उस्मानाबाद में रहता था। मैंने मिस कॉल की थी, फिर उसके बाद थोड़ी देर चली है, कट गई। फिर कॉल भी नहीं, बात भी नहीं हो सकी। कल 2:30 बजे की बात है। एक भाई ने ऊपर से छलांग मारी है और पहले ही निकल गए थे, एक फंस गया। 8 बजे तक सही था, सब कुछ सही था। 10 बजे तक मैंने दोबारा किया कि भाई अब तक तो वापस आ जाना चाहिए। एक शख्स अगर शॉपिंग सेंटर में घुसता है तो 1 घंटा 1.5 घंटा उसके लिए काफ़ी होता है। 10 बजे तक नहीं, मैंने कॉल किया कि भाई किधर है, तो फिर मेरा फ़ोन पे रब्ता नहीं हो सका इनसे। लोग तमाशा देख रहे हैं, चले जाएंगे, कल कहानी भूल जाएंगे अपनी। जिसके घर के गए हैं ना, उनको जाके पूछो जो आज रोड पे आके बैठे हुए। सानहा गुल प्लाजा में लापता अफराद के वरसा को मुआवजे का इंतजार। अब भी अपने प्यारों की जिंदगी के लिए दुआएं। किसी को बाप तो किसी को भाई की तलाश। गम से निढाल अहले खाना पर हर गुजरता लम्हा भारी। मुतासरीन की बड़ी तादाद खंडर बनी इमारत के बाहर मौजूद। अंदर जाने के लिए दुहाइयां। DIG साउथ के मुताबिक लापता अफराद में से 26 अफराद की लोकेशन गुल प्लाजा के पास मिली। सर्च ऑपरेशन के दौरान बच्चे समेत 8 अफराद के अज़ा मिल गए। मुतासरा खानदानों के अफराद रेस्क्यू ऑपरेशन में मुबैना ताखीर पर फट पड़े। सानेहा गुल प्लाजा के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में इस्तदा की गई सानेहा के जिम्मेदारों का तयन किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया जाए। सानेहा कराची के इदारों की नाअहली का वाज़ेह सबूत है। कराची बार का सानेहा के मुतासरीन को मुफ्त कानूनी मुआवनत फराहम करने का ऐलान। कराची बार ने कहा सानेहा अचानक हादसा नहीं, मुसलसल गफलत और कमज़ोर तर्ज हुक्मरानी की वजह का नतीजा है। तुर्की और रूस का सानहा गुल प्लाजा पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। पाकिस्तान में रूसी सफारतखाने ने कहा गमशदा खानदानों के दुख में बराबर के शरीक हैं। तमाम जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाएं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट की मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दो तरफ़ा ताल्लुकात की मजबूती पर गुफ्तगू। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मुसलसल तबादलों को सराहा गया। नायब वज़ीर आज़म और मिस्री वज़ीर खारजा अब से भी राब्ता हुआ। खिते की सूरत हाल पर बातचीत। इस्लामाबाद के लेबर अफसर की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त गुजार अपनी ही दरख्वास्त से लाइल्म निकला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के सख्त सवाल। कहा इसको जानते हैं जिसके खिलाफ दरख्वास्त दायर की है, किसके कहने पर दरख्वास्त दायर की, कितने पैसे लिए, गर्दन हिलाएंगे या फिर जेल भेज दूं। जिसके कहने पर दरख्वास्त दी उसका नाम या महकमा बता दें। अदालत में झूठ बोलने का मतलब समझ आता है? आपको DI खान में मैसेज आया और दरख्वास्त दायर कर दी। एक बार किसी ने PhD प्रोफेसर की तैनाती चैलेंज की और वो खुद 5वीं पास भी नहीं था। सामने कोई खड़ा नहीं होता। जिनकी लड़ाई होती है उनको लड़ने दिया करें। हमारे यहाँ बीवी को मुक्का या थप्पड़ मारने को ही टॉर्चर समझा जाता है, ज़हनी तशद्दुद को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। हालांकि ये सबसे ज़्यादा तकलीफदेह है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खुला के बाद जहेज़ की तनाज़े के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के रिमार्क्स। कहा औरतें जितना कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं मर्द उसके मुकाबले में 1% भी नहीं करते। अगर औरत से अलहदगी हो गई है तो उसे इज्जत से रहने दें। शादी के वक्त दी गई सलामी हमेशा बीवी की होती है। गैरत के नाम पर कत्ल की रोकथाम का बिल सेनेट में पेश। बिल पेश करने वाली सेनेटर समीना मुमताज जहरा ने बताया गैरत के नाम पर कत्ल का मुकदमा काबिले माफ़ी नहीं होगा। रियासत की तरफ से मुकदमा चलाया जाएगा, सजाए मौत दी जाएगी। बिल के मुताबिक जो कत्ल की हिदायत दे उकसाए उसे भी उम्र कैद होगी। छब्बीस नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान ATC रावलपिंडी पेश। वकील सफाई की 2 गवाहों पर जिरा मुकम्मल। दौरान जिरा वकील सफाई और प्रोसिक्यूटर के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। केस की समाअत 21 जनवरी तक मुलतवी।
मुवक्किला की अदम पेशी पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का इज़हार बरहमी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सदर सुप्रीम कोर्ट बार को तलब कर लिया। कहा, एक तरफ जल्द समाअत की दरख्वास्तें दायर की जाती हैं, दूसरी तरफ वकीला पेश नहीं होते। इस्लामाबाद नहीं आ सकते तो वीडियो लिंक की सहूलत मौजूद है, आप बार के जरिए वकीला को पाबंद करें। सदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पेश ना होने वाले वकीला पर जुर्माना किया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा, पहली दफ़ा जुर्माना नहीं करते, आप पाबंद करें। और 4 दहाइयों तक फिल्मी गीतों पर राज करने वाली महनाज बेगम 13वीं बरसी पर मद्दाह सुरीली आवाज को ना भूले।